हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही प्रैक्टिकल बात हम करने वाले हैं और इस प्रकार की सिचुएशन पिछले दिनों मैंने कई सारे लोगों के साथ देखी, जिसके बेसिस पर मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा होता है कि पत्नी अपने मायके जा चुकी है, उसको वहाँ पे रहते हुए 6 महीना या साल भर हो चुका है और अभी उसने आपके ऊपर केसेस फाइल कर दिए हैं। 498 चलने लगा है, 125 चलने लगा है, डीवी एक्ट चलने लगा है और हो सकता है एक आध केस और भी चलने लगा हो। अब आप इन केसेज के लिए उसके प्लेस पर जा रहे हैं, अपने एडवोकेट हायर किया, आपका काफ़ी पैसा भी खर्च हो गया है और कहीं ना कहीं आप केसेज से परेशान भी हैं। मीनवाइल उनके लॉयर की तरफ से आपको अप्रोच आती है। दोस्तों, अब एक अप्रोच तो आती है कि आप इसे सेटल कर लो, इतने पैसे दे दो, है ना, वो अप्रोच अलग होती है। अब एक अप्रोच आती है कि लड़की या लड़की के परिवार वाले हैं, उनके लॉयर आपको कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई लड़की ये सब कुछ खत्म करने को रेडी है, वो साथ में रहना चाहती है, आप उसको ले जाओ, हम ये सब चीज़ें खत्म कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे मामले आज के समय प्रकाश में आते हैं, या कुछ मामलों में ऐसा होता है केस अभी दर्ज नहीं हुए, लड़की अलग रही है और अब वो साथ में रहने को कह रही है। अब ऐसे में फैसला आपको लेना होता है कि करना क्या है, क्योंकि आपके दिमाग में ये होता है कि अगर मैं उसको वापस ले लेता हूँ तो इतने सारे केसेस जो चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो इतना सारा पैसा लिटिगेशन में खर्च हो रहा है वो बच जाएगा, आना जाना बच जाएगा। एक तो ये होता है और दूसरा इसके साथ साथ इमोशनल एंगल भी होता है कि चलो ठीक है, अगर बच रहा है तो बचा लो। अब दूसरा जो साइड है, इसकी दूसरी साइड ये है कि आपको ये लगता है कि भाई जब हमने कुछ किया नहीं था, इतना सब कुछ हमारे ऊपर करा दिया, एफआईआर भी करा दी और उसमें तमाम प्रकार की चीज़ें लिखी हैं जो कभी घटित नहीं हुई, तो अगर हम दोबारा इसको रखेंगे तो हो सकता है कि फिर से ये यही सारी चीज़ें आगे जाके भी करे और अभी हो सकता है कि छोटे पैमाने पे, कल को बड़े पैमाने पे करे। अब ये आपके अंदर आ जाता है। अब एक तो मन आपका होता है कि मैं रख तो लूंगा, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मैं कर लूं जिससे दोबारा ऐसा ना कर पाए। तो अब इस क्रम में आप बात करते हो, अपने लॉयर से बात करते हो और लोगों से बात करते हो कि ऐसा हम क्या करें। ज़्यादा ज़्यादा आप क्या कर सकते हो इस केस में, एक समझौता नामा बनवा सकते हो और इस समझौते नामे में डायरेक्टली लड़की ये तो लिख करके नहीं देगी कि भाई मैंने झूठा केस किया था, मैंने झूठे इल्जाम लगाए थे, कोई भी लिख के नहीं देगा कभी भी। तो इस बात पे आपको राजी होना पड़ता है। जस्ट इतना लिखा जाता है कि दोनों पक्षकार भविष्य में साथ में समझदारी से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे इत्यादि। लेकिन दोस्तों, ये जो समझौता नामा होता है, क्या वास्तव में ये समझौता नामा अगर आप करा लेते तो आपकी पत्नी फ्यूचर में आपके ऊपर केस नहीं कर सकती? क्या सच्चाई है? क्या ये सच्चाई है? इस चीज को सच्चाई मानते हुए कई सारे लोग इस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज आज के समय पे कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अगर ऐसा कुछ लिखवा भी लिया है कि भविष्य में वो कुछ नहीं करेगी, तो भी उसका कोई अर्थ नहीं है। वो अगर चाहे तो, मान लो 1 महीना आप साथ रहे, उसके बाद आपके बीच में अनबन हो गई और उसका मन है कि वो दोबारा से आप पे एफआईआर कर दे, डीवी एक्ट का केस कर दे या 125 कर दे, तो पूरी तरीके से कर सकती है। आपका सिर्फ एक फायदा है इसमें, वो फायदा भी आपको बता देता हूं आज के इस वीडियो में। अगर वो लड़की, आपकी वाइफ, दोबारा से पुलिस के पास जाती है तो उसकी एफआईआर मुश्किल से दर्ज होगी और आपके पास एक आर्ग्यूमेंट भी होगा, भाई इसका तो बार बार का काम है, हैबिचुअल है, इसने पहले भी ऐसा किया था, उसके बाद फिर खुद ये समझौतानामा किया और वापस है और फिर खुद ये कर रही है। तो ऐसे मामलों में लड़की का पक्ष यहाँ पर कमजोर हो जाता है और वो दोबारा एफआईआर दर्ज नहीं करा पाएगी। श्योर नहीं है, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन हो सकता है ना भी हो। लेकिन 125 सीआरपीसी और डीवी केस में आपको पता है कोई ऐसी बार लिमिट होती नहीं है कि पहले कराया था अब नहीं करा सकते, तो वो तो 100% वो करेगी और उसे इस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रोक सकता है। अब ये सारी सच्चाई है जो मैंने आपको बताई। अब इस सच्चाई को सामने रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उनको वापस लाना है कि नहीं लाना है। अगर आपको लगता है कि आगे सब चीज़ें सही हो जाएंगी क्योंकि आप उनको बेहतर तरीके से जानते हो, अगर आपको पॉसिबिलिटी दिखती है तो आप एक चांस ले सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर मामलों में ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि चीज़ें पॉजिटिव हैं, आप करना चाहते हो, तो आपके हाथ में जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही है कि आप उनकी जब वापस लाओ समझौता हो तो उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना लो। वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए बना लो ताकि कल को ये ना कह पाएं कि समझौता मेरे को गन पॉइंट पे कराया गया था या डरा धमका के कराया गया था। उस समझौते नामे पे आप उनके माता पिता के भी साइन ले लो और वो समझौता नामा आप उनसे मेल भी करवा लो अपनी मेल पे, और उस समझौते नामे की एक कॉपी आप जो है पुलिस स्टेशन में भी रिकॉर्ड पर डाल दो। तो ये सारे काम अगर आप करवा लोगे तो कम से कम ये आप कह सकते हो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वो आपकी कोई ऐसी सिक्योरिटी पुख्ता तो नहीं करता है, पर हाँ फिर भी आपके पास कुछ तो होगा। तो अगर आपके बच्चे हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मैं पत्नी को ला करके समझौता कर लूँ, उसको साथ में रख के देखूँ, तो पहले आपको डिसाइड करना है इसके फ़ायदे नुकसान दोनों मैंने आपको इस वीडियो में बताए। और अगर आप फिर भी ये चाहते हैं कि हाँ भाई बन सकती है बात, पॉजिटिव हो सकता है और आप करना चाहते हैं, तो कुछ प्रिकॉशंस लेके जो मैंने बताया आप कर सकते हैं। लेकिन ये सोच के बिल्कुल मत करिएगा कि अगर आप ऐसा कुछ प्रिकॉशन ले लेंगे तो भविष्य में आपकी पत्नी केस नहीं कर सकती है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसके सारे राइट भविष्य में भी ओपन रहेंगे।
चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।